कैसे करनी है और प्राइस को हमने कैसे चेक करना है और अपने कंपेटिटर्स को एनालिसिस कैसे करना है कंपेटिटर्स का। तो ये लिस्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट्स निकली हुई हैं हंट कोई भी। तो ये प्रोडक्ट हमने फाइनल की है, अभी 16.90 इस पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, 16.90, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चेक भी कर लेते हैं कि प्रोडक्ट है कौन सी। और ईबे को भी मैं लिंक ईबे का ओपन कर लेता हूँ। ये आई थिंक किचन प्रोडक्ट है कोई। तो आज का जो टॉपिक है इज़हार भाई, सीब और जाहिद और रफ़ीक, यही है ना सेशन में का। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं डिटेल टॉपिक जो है ना मैं बताऊंगा, इसके अंदर चीज़ें वगैरह डिटेल के अंदर। तो ये किचन की प्रोडक्ट है, डिश ग्राइंड रैक है, कोई 1 सोल्ड हुई हुई है, ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा था तो हमने सोचा कि इसे हम उठा लें, लेकिन हम मैक्सिमम जो है ना मिनिमम 5 प्रोडक्ट सोल्ड को हम मीन्स के पिक करते होते हैं, ठीक है, ताकि मंथ में एटलीस्ट 5 सोल्ड हों। प्रॉफिट ज़्यादा था तो इस वजह से हमने प्रोडक्ट उठा ली, ताकि हम इस प्रोडक्ट को हम प्रमोशंस करके और कैंपेन चलाकर और थोड़ा सा जो है ना ऑफ़र निकाल कर हम इसकी सेल को इंक्रीज़ कर सकें या उठा सकें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमेज़ॉन की मीन्स के एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि ब्रांड वायरस का इशू तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वैरो चेक कर लेते हैं। तो वैरो इसके अंदर ब्रांड है आइसपैकल के नाम से। तो ये चेक कर लेता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर ये है ये आइसपैकल, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वैरो ऑन ईबे में चेक करूँगा, वेरीफाइड राइट ओनर, ठीक है। इस पर मैं चेक करूँगा पहले, क्योंकि हम प्रोडक्ट हंट करते हैं एक बार, जब चेक कर लेते हैं और जब प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं देन आइसपैकल जो है ना, ये मैंने चेक किया वैरो पार्टिसिपेंट लिस्ट पे नहीं है। तो फाइनली मैं इसे मीन्स के यहाँ से वैरो से मैंने पास किया कि वैरो में इसका नाम नहीं है, तो कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो मैं इस प्रोडक्ट को पिक कर लेता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इस टाइटल को कॉपी करना है। टाइटल को कॉपी करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट है डिश ड्राइंग रैक, ठीक है। तो मैं इस टाइटल को कॉपी करूँगा और ईबे पर आऊँगा, और ईबे पर आने के बाद मैंने सेल पर जाना है, सेल पर क्लिक करें। और आप कोशिश कीजिएगा कि वेरिएशन की प्रोडक्ट को ना पिक करें, ठीक है। न्यू अकाउंट हो और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना वो वेरिएशन की प्रोडक्ट को ना ही पिक करें तो अच्छा है, ठीक है। उसमें इशू आ जाता है हैंडल करने में ना, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आप उसे उठा सकते हैं। ये मैंने जैसे इस पर टाइटल मीन्स पे पेस्ट किया, तो मैं इसे गेट स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद ये टाइटल को इधर ले आएगा। टाइटल मैंने सबसे पहले फर्स्ट आपकी प्रोडक्ट सर्च की जाएगी आपके टाइटल से, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी आपके टाइटल से। टाइटल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है आपकी लिस्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है टाइटल बिल्डर। इजी है, कोई इतना इसके टाइटल बिल्डर फॉर ईबे। टाइटल बिल्डर फॉर ईबे, टाइटल बिल्डर पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर यहाँ से मैं अपनी मार्केट को सिलेक्ट करूंगा, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना टाइटल को कॉपी करना है। टाइटल आपका होना चाहिए, टाइटल्स मीन्स कीवर्ड आपका होना चाहिए 2 to 4 वर्ड्स का, ठीक है। आइटम का जो नेम है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर है डिश ड्राइंग रैक, ठीक है। इसे मैं कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करके मैं टाइटल बिल्डर पर पेस्ट कर दूंगा,
ठीक है, और मैं सर्च करूंगा और देखूंगा कि इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम में फॉल कर रही हैं। ठीक है, अब मैं इधर आया तो यहाँ पर डिश, रैक और ड्रेनर ये सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, डिश, रैक और ड्रेनर। ठीक है, और सिंक, होल्डर। क्या ये मेरे वर्ड्स मेरे टाइटल के अंदर फॉल करते हैं? वो चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ। डिश, रैक, ड्रेनर, डिश भी है, रैक भी है और ड्रेनर का वर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, विद यहाँ पर आप ड्रेनर का वर्ड लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रेनर्स का सर्च वॉल्यूम वो हाई दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये ड्रेनर, ठीक है, DRAIN। तो मैं ये ड्रेनर का वर्ड इसके अंदर यूज़ कर लूँगा। एक तो मैंने यहाँ से देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि ईबे पे कौन सेल कर रहा है। ठीक है, अब ईबे का कंपेटिटर्स देखने हैं, ईबे की मैं टाइटल देखूंगा कि किस टाइटल के ऊपर सेल अच्छी आ रही है। तो मैंने इस टाइटल को कॉपी करना है। इस टाइटल को मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं देखूंगा कि ईबे पर कौन सेल कर रहा है। ईबे पर मैंने चेक किया कि ईबे पर 66.99, इसमें मैं चेक लगा देता हूँ बाइट नाउ का। नेट का शायद थोड़ा इशू आ रहा है भाई, रुक रुक के आ रही है आवाज और स्क्रीन स्लो चल रही है थोड़ी। ये बेसिकली VPS चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो VPS पे थोड़ा सा इशू होता है, तो वो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर अच्छा लीजिएगा। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, ये बाइट नाउ, और उसके बाद आपने स्पेकल की प्रोडक्ट सेल हो रही है इसको, और उसके बाद आपने न्यू का चेक लगाना है, US ओनली का चेक लगाना है। ठीक है जी, और मुझे वो आइटम देखनी है जो कि सोल्ड हो रही है। ठीक है, तो ये 66.99 पे एक बंदे ने सेल की है, तो इसी का मैं टाइटल इसका भी देख लेता हूँ। ठीक है, देखें इसने ड्राइंग रैक, स्पेशल स्टेनलेस स्टील टायर डिश विद होल्डर, अनस्टील होल्डर। इसका टाइटल कॉपी करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइटल के अगेंस्ट सेल आई है ना, इस टाइटल को मैं कॉपी करूंगा, इस टाइटल को मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि डिश भी आया है, ड्राई भी आया है, रैक भी आया है और ड्रेनर नहीं आया। ठीक है, यहाँ से मैं ब्रांड का वर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, ब्रांड का वर्ड इस वजह से हटा रहा हूँ, अभी तो वैरो नहीं है, इन फ्यूचर में अगर इस कंपनी ने फॉर एग्जांपल कॉपीराइट का इशू डाल दिया तो वो इशू हो जाएगा। तो मैं इस वजह से मीन्स के अपनी साइड से जो है ना सेफ साइड रख रहा हूँ, ब्रांड का वर्ड यहाँ पर रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है स्टैंड आउट विद होल्ड टाइटल इन सर्च रिजल्ट। वो कहता है कि अगर आप बोल्ड टाइटल करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें। अगर बोल्ड टाइटल करूँगा $4 वो चार्ज करेगा, तो मैंने ये नहीं करना। ठीक है, $4 इतना तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं होगा जो $4 में इसे दे दूंगा। अब वो कहता है कि सब टाइटल, अगर आपका टाइटल बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपकी मीन्स के टाइटल पूरा नहीं आ रहा तो सब टाइटल में ऐड कर सकते हैं, उसके वो $1.50 चार्ज करेगा, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, कोशिश करूंगा कि अपने टाइटल में उसे कवर कर लूँ। अब आ जाते हैं SKU। SKU है स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKU इसे कहते हैं हम स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है, ये हर कंपनी, हर शॉप वाला, हर
ग्रॉसरी स्टोर वाला अपनी प्रोडक्ट को एक कोड असाइन करता है अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट सारे अमेजोन से, तो हम AMZ लिख लेंगे। ठीक है, AMZ शो करता है अमेजोन को, और यहाँ से कॉलन क्लिक करके यहाँ से मैं इसका एज एन कॉपी कर लूंगा। ठीक है, एज एन कॉपी कर लूंगा, और प्राइस इसके हैं 39.99, यहाँ लिखूंगा 39.99, और ये इसका एजन। अब ये एजन जो है SKU यूज़र को नज़र नहीं आता, बायर को, ये जस्ट सेलर के लिए होता है अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। लाइक जब ऑर्डर आएगा तो मुझे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं जस्ट ये एजन के थ्रू कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर वो आपको 3 कैटेगरी दे देगा। ठीक है जी, वो आपको डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट फॉल कर रही है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट होम एंड गार्डन में दे रहा है, तो आप ये कैटेगरी आप यहाँ पर पहली सिलेक्ट करने दें। एक से ज़्यादा कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो उसकी फीस चार्ज करेगा। फिर आ जाते हैं स्टोर कैटेगरी के अंदर। स्टोर कैटेगरी क्या होती है? वो कैटेगरी होती हैं जो आपने खुद अपने स्टोर की बनाई हुई होती हैं, ताकि कोई भी आपके स्टोर पर आए तो कैटेगरी वाइज आपकी प्रोडक्ट को सर्च कर सके। तो ये होम एंड गार्डन की मैंने अपनी कैटेगरी क्रिएट की हुई है कस्टमाइज, तो ये मैं इसको इंटर कर लूँगा। ठीक है, इसकी सब कैटेगरी किचन की है, तो ये मैं किचन इसके अंदर नहीं आ रहा, तो मैं ये इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, ज़रूरी नहीं है। फिर स्टोर कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर ली है। वेरिएशंस प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा वेरिएशंस हो तो वेरिएशंस आप बना सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग एक सेशन होगा वेरिएशंस क्रिएट करने का। चूँकि प्रोडक्ट विदाउट वेरिएशन है तो मैंने वेरिएशन को नहीं छेड़ा। यूपीसी होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी, ये परचेज किया जाता है। EAN नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर और यूपीसी। ठीक है, ये परचेज किया जाता है वेबसाइट से। ये कैसे परचेज करते हैं वो एक अलग हमारा टॉपिक होगा। क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसके लिए परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये डज नॉट अप्लाई इधर लिख देंगे। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का एक मीन्स के स्पेसिफिक यूपीसी कोड होता है। कंडीशन हमारी प्रोडक्ट की न्यू है। ठीक है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर कंडीशन को न्यू कर देंगे। अब आ जाते हैं पिक्चर्स पर। पिक्चर्स आपने कोशिश करनी है तमाम पिक्चर्स है ना वो नेट से, इससे अमेजोन से पिक करनी है। अब एक होती है अमेजोन पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि पिक्चर को जब आपने सेव करना है, आपके इस टाइटल के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के साथ आपने स्टोर करना है, सेव करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ये फोल्डर बनाया। पहली पिक्चर मैं स्टोर कर रहा हूँ डिश के नाम से, डिश के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरे पिक्चर कर लेता हूँ ड्राइंग रैक के नाम से। ड्राइंग रैक के नाम से सेव कर लेता हूँ। और नेक्स्ट पिक्चर जो है वो सेव कर लेता हूँ मैं स्टेनलेस स्टील के नाम से। ठीक है, और नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ डिश ट्रेनर के नाम से। लास्ट पिक्चर एक मैं कर लेता हूँ फोल्डर के नाम से। मैंने वर्ड्स पिक कर लिए अपनी टाइटल में से। अब आपने क्या करना है, ब्रांडिंग की तरफ आना है। ब्रांडिंग कैसे करते हैं? आप कैनवा का सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ठीक है, कैनवा पर आप अकाउंट बना लें, अपनी थीम बनाएं, जैसे कि ये सिंपल सी बनी हुई है। अपना लोगो लगाएं, अकाउंट फ्री शिपिंग का और ये जनाब फास्ट डिलीवरी का लगाकर
और यहाँ पर एक मेन प्रोडक्ट आप यहाँ पर आप मेंशन कर दें। जैसे अपलोड में जाकर मैं अपनी फर्स्ट जो टॉप पे मैंने प्रोडक्ट लगानी होगी वो मैं यहाँ पर एक टाइटल बनाऊंगा इसका पहले। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने की थी, डेस्कटॉप पे जाते हैं, न्यू फोल्डर 2 में डिश जी, ये ठीक है जी। ये प्रोडक्ट मैं ले आया, इधर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। ठीक है, मैं पहली प्रोडक्ट को डिलीट करूंगा। ये प्रोडक्ट आ गई है, इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये आइकन है, इसकी पोजीशन में टॉप पे ले आता हूँ, फॉरवर्ड, इसकी भी मैं पोजीशन जो है टॉप पे ले आता हूँ। इसकी पोजीशन भी मैं टॉप पे ले आता हूँ। तो ये आपका मीन्स के इसकी मैं थोड़ा सा ऑपेसिटी को कम कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपका डिज़ाइन हो गया जी प्रोडक्ट जो है। इस लोगो को आप छोटा भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, मीन्स के जैसे आपकी पिक्चर हो के एडजस्टेबल होगा। ठीक है, ये ऐसे छोटा मीन्स के करके आप ये कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करे प्रोडक्ट। ये करने के बाद आपको सिंपल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोड आपने जेपीजी में करें, पीएनजी में करें, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप जेपीजी में कर लें। ये डाउनलोड हो जाएगी और आपका ये फर्स्ट पिक्चर जो है वो आपकी कस्टमाइज बन गई है। और ईबे इस चीज़ को मीन्स के वैल्यू देता है कि उस सेलर को कि एक बंदे ने पिक्चर्स पर मेहनत करके कस्टमाइज करके पिक्चर जो है ना वो लगाई है। एक तो आपकी यूनिक हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर। ठीक है, ये मैंने पिक्चर बना ली, एक पिक्चर। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जितना आप टाइम देंगे अपनी अकाउंट को उतना ही आपकी जो है ना सेल्स इंक्रीज होंगी। लिस्टिंग बड़ी तसल्ली से करते होते हैं क्योंकि इसी से सेल्स आनी होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं फ्रंट पे ले आता हूँ, ये पिक्चर, ताकि ये मेरे स्टोर की विजिबिलिटी को इंक्रीज करे। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड। ब्रांड को मैं मेंशन नहीं करूँगा, ब्रांडेड हम लिखते होते हैं। ठीक है, ब्रांडेड का वर्ड, ब्रांड का वर्ड आपने कभी यूज़ नहीं करना। ठीक है, बेशक वैरो में है या नहीं, आपने ब्रांडेड का वर्ड ही यूज़ करना है। अब आ जाता है ये सर्कल। ये सर्कल हमने फिल करना होता है, कोशिश करें कि 100% फिल होना चाहिए। लाइक अब टाइप आ गई है, तो ये क्या है, ये कॉफ़ी क्रीम, ये कॉफ़ी पॉड है, बनाना होकर है, क्या है, ये डिशी ड्राइंग रैक है। ठीक है, मटेरियल क्या है, स्टेनलेस स्टील है, तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं दी हुई, तो आप कोशिश करें कि मटेरियल को अमेज़ोन से ही पिक करें। ठीक है, मटेरियल जो है ये आपका स्टेनलेस स्टील है। ठीक है जी, आप यहाँ से ये कॉपी कर लें मटेरियल को। ठीक है, और यहाँ पर आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है जी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स जो हैं वो 1 2 3 4 हैं। ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स हैं इसके। ठीक है, आप यहाँ से आप वैसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 एंड 4 कंपार्टमेंट्स हैं इसके। ठीक है, वैसे आप डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर,
तो आप प्रोडक्ट जो है वो तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे, ठीक है। कलर इसका देख लें, कलर क्या है, कलर इसका वाइट है, आई थिंक वाइट है कलर इसका, वाइट है। अच्छा, आइटम लेंथ, नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, 2 टायर्स डिश हैं 2, ठीक है। और यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाएगी आइटम विड्थ लेंथ, ठीक है। विड्थ और लेंथ देख लें आप, ठीक है। 16.5 या यहाँ से भी देख सकते हैं आप, सोलह इशारिया 5, 9.7, ठीक है। 16.7 और 10, 16.7 लेंथ 10 इंच, हाइट 15.3, कस्टम बंडल का मतलब ये होता है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ और क्या क्या दे रहे हैं। कस्टम बंडल यानी कि एक रैक के साथ एक रैक फ्री है, एक रैक के साथ चम्मच फ्री है, वो कस्टम बंडल जो है वो नो कर देंगे। डिपार्टमेंट्स है बेबी, बॉयज़, गर्ल्स, किड्स, टीन, किस डिपार्टमेंट से ये प्रोडक्ट वेरी करती है। ये डिपार्टमेंट्स आप देख लें, यहाँ पर अगर मेंशन है तो आप डिपार्टमेंट लिख दीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं भी है तो यहाँ पर जैसे MPN है, यहाँ डज नॉट अप्लाई कर दें, ठीक है। डिपार्टमेंट में टीन भी आ जाएगा, गर्ल्स भी आ जाएगा, बॉयज़ भी आ जाएगा, बेबी, किड्स सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। सारे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये सर्कल हो गया फुल, ठीक है। अब इसकी विजिबिलिटी जो है वो आपकी ज़्यादा हो गई है, सेल्स आपकी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी क्योंकि आपने जो आइटम की स्पेसिफिकेशन है वो डिटेल में दे दी है। बाकी एडिशनल है, एडिशनल देना चाहें आप दे सकते हैं। अब आ जाते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन पर। आइटम डिस्क्रिप्शन में आपने क्या किया कि ईबे का टाइटल तो आपने ईबे में दे दिया, आप अब अमेज़ॉन का टाइटल कोशिश करें कि अमेज़ॉन का टाइटल आप डिस्क्रिप्शन में देकर बोल्ड कर लें, क्योंकि ऊपर तो आप ईबे का दे चुके, क्योंकि हमने ईबे के कंपेटिटर्स को compete करना था, तो इस वजह से हमने टाइटल ईबे का रखा है और उसके अंदर टाइटल बिल्डर्स से टाइटल्स को, कीवर्ड्स को हंट करके उसमें मेंशन किया। ये हम टाइटल यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है, वो आप ब्रांड का वर्ड रिमूव कर देंगे, कोशिश करेंगे कि ब्रांड का वर्ड आप रिमूव कर दें, ठीक है। ये ब्रांड का वर्ड, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट ये कॉपी किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस पर इसे हम क्या करेंगे, इसे सेंट्रलाइज करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ठीक है जी। अगर ये सेंट्रलाइज नहीं होता आप इसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेस ऐसे दी हुई हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्री डिलीवरी, फ्री रिटर्न, फास्ट शिपिंग, ये आप अपने टाइटल में लिस्ट में लाजमी मेंशन किया करें। ठीक है, ये मैं कलर इसका ब्लैक कर रहा हूँ ताकि एक जैसा ना रहे, टाइटल स्पेसिफिक नजर आए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अमेज़ॉन की डिटेल्स पर। अबाउट दिस आइटम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन को आप यूज़ करें। ठीक है, ये अबाउट अस उठाता हूँ सिंपल, और भी नीचे से आप डिटेल्स कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने अबाउट अस को ये उठा लेना है। ठीक है, और हेडिंग को आपने सेम बोल्ड और कलर को आपने डार्क कर देना। अब जब ये आप इंटर कर लेंगे, इंटर करने के बाद आपने HTML में जाना है। HTML में जाने के बाद कंट्रोल F करना है और अमेज़ॉन को सर्च करना है। अब हमने जब टाइटल उठाया तो फुटप्रिंट उसके साथ आ गए, आपने इसे डिलीट कर देना फुटप्रिंट, क्योंकि आप eBay यहाँ से आपको डिटेक्ट कर देगा कि आपने कंटेंट कहीं से उठाया है, वो भी अमेज़ॉन से। ठीक है, तो आपने अमेज़ॉन के फुटप्रिंट उड़ा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर जाके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, अमेज़ॉन का वर्ड निकालता हूँ, अमेज़ॉन का वर्ड अब नहीं है। तो आपने अपनी लिस्टिंग के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से अमेज़ॉन का जो वर्ड है वो रिमूव कर देना है ताकि आपके फुटप्रिंट नहीं। ठीक है, अब आप क्या ये कस्टमाइज टेक्स्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मेट दो होते हैं हमारे, फिक्स्ड फॉर्मेट और ऑक्शन। ऑक्शन आप करेंगे तो कोई भी आप चीज़ ऑक्शन पे लगा सकते हैं, उसमें अपनी स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं, फॉर एग्जांपल 250 USD, और बाय इट नाउ प्राइस, रिजर्व प्राइस जो भी हो, और उस पर टाइम लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, हम इसे रिमूव करके हम इसे कर देंगे फिक्स प्राइस। ठीक है, फिक्स प्राइस मतलब कि मैं ऑप्शन पे नहीं लगाना चाह रहा। फिर उसके बाद आ जाएगा स्टार्टिंग माई लिस्ट व्हेन आई सबमिट देम। ठीक है, ओके, कोई शेड्यूल नहीं है, लिस्ट सबमिट हो जानी चाहिए जब मैं लिस्ट करूं। तो शेड्यूल टू पार्ट ये भी ओके हो गया। बाइट नाउ प्राइस, प्राइस कितने रखने हैं आपने, अब प्राइस आपने कितने रखने हैं अभी देखते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सेल शीट पर। ठीक है, एक्सेल शीट पे जाएं तो हमें प्राइस का पता लग जाएगा कि किस प्राइस पे ये सेल हो रही है। ये सेल हो रही थी 66.89, तो हम ये लगा देंगे 65.89 पर, 60 पर 66.89। और eBay पर कितने की सेल हो रही है, 66.89। eBay पे ऑलरेडी सेल हो रही है 99 की। अच्छा, 66.89। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 66.89 मेंशन कर दूंगा। अब ये प्रॉफिट कैलकुलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 25% ऐड करके उसमें प्रॉफिट रख के मैंने सेल लगाई हुई है, लिस्ट की है, और इसमें भी मुझे $13 बचते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वांटिटी में 1 रखूंगा और ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ऑफर ऑफ एटलीस्ट, मैं कहता हूँ जी ठीक है, अगर कोई मुझे ऑफर देना चाहे तो मैं $60 तक उसे $60 तक मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर कोई ऑफर देना चाहे मुझे। क्वांटिटी 1, इससे मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सेल टैक्स, क्योंकि मेरी LLC नहीं है तो मैं सेल टैक्स की तरफ नहीं जाऊंगा, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। अलाउ बायर टू रिमेन एनोनिमस, इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ जब कोई बंदा मुझसे जब खरीदेगा तो उसका जो नाम है, उसका ID है, वो हिडन रहेगा। ठीक है, तो इससे आपका ये होगा कि आपका जो बायर है वो आपका मीन्स के कहीं शो नहीं होगा। आप जब कोई आपकी हिस्ट्री देखेगा सेल्स की तो वहाँ आपका बायर का जो ID है वहाँ पर वो हिडन होगा। ठीक है, उसके ये फ़ायदा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट शिपिंग डिटेल्स पर आ जाते हैं। शिपिंग डिटेल्स में 3 पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसीज़ बनी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, व्यू कर लेता हूँ।
यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या पॉलिसी हमने सेट की हुई है। पेमेंट मैनेज्ड बाय ईबे, रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट, ये दो ऑप्शंस क्लिक हुई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, मैनेज पेमेंट बाय ईबे और रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसीज के अंदर हमने सेट किया हुआ है यूएसपीएस, प्रायोरिटी मेल 2 to 5 बिजनेस डेज, फ्री शिपिंग, हैंडलिंग टाइम 3 डेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं देखूंगा कि कौन सी सिलेक्ट करूंगा। मैं 2 डेज हैंडलिंग टाइम, ये वाले डिफॉल्ट। ठीक है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पॉलिसी में स्टैंडर्ड शिपिंग है 1 to 5 बिजनेस डेज की, हैंडलिंग टाइम 2 बिजनेस डेज आ रहा है, नो इंटरनेशनल शिपिंग है, और कुछ एरियाज हमने एक्सक्लूड किए हुए हैं जहाँ पर वो शिपिंग नहीं जाती, अगर जाती है तो वो चार्ज करता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सेलेक्ट की हुई हैं, तो आप यहाँ पर पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाता है पैकेजिंग वेट एंड डायमेंशंस, और ये मैं आपको बता देता हूँ डायमेंशंस हमने कहाँ से पुट करनी है। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, अमेज़ॉन पर जाने के बाद ऊपर भी मैंने डायमेंशंस दे दी हैं, नीचे पैकेजिंग की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, ये आइटम डायमेंशंस थी, नीचे पैकेजिंग की होगी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ पैकेजिंग डायमेंशंस। पैकेजिंग डायमेंशंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी होती है प्रोडक्ट के ना लास्ट में। ठीक है, अमेज़ॉन पर वो आप देख सकते हैं। चूँकि मैं लाइव करवा रहा हूँ और क्या कहते हैं वीपीएस पे, तो इस वजह से नेट की स्पीड स्लो है। ठीक है ना, बिल्कुल स्लो चल रही है वीपीएस इस वक्त ना। आप प्रोडक्ट यही है तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो स्पीड स्लो है तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से पिक कर लूँ। 16, 16, 9, 15, ये एग्जैक्ट भी कभी नहीं उठाता नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप ये डिजिट बस याद रखिएगा 16, 9, 15। तो ये मैं इंटर कर देता हूँ। सर्वर की स्पीड बड़ी स्लो है इसके अंदर आज। सिक्सटीन, 9, 15। ठीक है, और यहाँ पर हम साइज मेरे ख्याल से 16, 9, 15। अच्छा, 4 पाउंड इसका वेट है। तो LBS में मैं 4 लिख दूंगा, 4 LBS। ठीक है, और आइटम लोकेशन मैंने अपनी दी हुई है जहाँ का मेरा अकाउंट है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमोटिंग लिस्टिंग करना चाहें तो हम प्रमोटिंग लिस्टिंग कर सकते हैं, इससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। और वो सजेस्ट कर रहा है $6.2। ठीक है, ये मैं बिल्कुल लगाऊंगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट $13 है। 13 में से $6 मैं ईबे को दूंगा। अगर मैं 6.2 में दूंगा तो जाहिर बात है तो ईबे जो है ना कोशिश करेगा कि मेरी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करे, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट में से 6.2% जो है ना वो ईबे को पे कर रहा हूँ। लेकिन ये पे तब होगा जब मेरी सेल होगी, ये नहीं है कि ये अभी डिडक्ट कर लेगा, ये सेल होने पर ये डिडक्ट करेगा। ठीक है, एड फी ऑफ दिस आइटम सेल फ्रॉम प्रमोटेड लिस्टिंग। ठीक है जी, ये मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करने के बाद
वॉल्यूम प्राइसिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा आइटम लगा रखा क्वांटिटी रखी हुई है, क्योंकि मैंने रखी है क्वांटिटी है, तो मैं ये नहीं लगाऊंगा कि बाय टू मोर देन सेव मोर एंड सेव 5% ऑफ, 3 पर 10% ऑफ 4 पर, तो ये मैं ऑफ कर दूंगा क्योंकि प्रोडक्ट की मैंने एक लगाई हुई है क्वांटिटी। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ से इसे लिस्ट कर देना। ठीक है जी, प्रोडक्ट की मेरी लिस्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद ये इंशाल्लाह ताला सेल होने के लिए रेडी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अब जो है प्रमोटिंग लिस्टिंग भी ऑन कर दी है साथ। अच्छा जी, इज़हार पे आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी और जो जी 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 सेशन में बैठे हैं इस वक्त, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी जी। लिस्टिंग करते हुए ही जो चीजें आ रही थी लिस्टिंग की, उसी में ही मेरे क्वेश्चंस हैं, तो हाँ एक जी, बार हाँ हाँ आप जी, हाँ जी, वो खोलिएगा टेम्पलेट पूरा। हाँ जी, आप पूछें, अगर क्वेश्चन है तो पूछें, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा अच्छा। एक तो ये था कि एसकेयू में जो आपने डाला था तो उसमें एसएन नंबर डाला, एसएन डाला था ना बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एजेंट डाला था SKU में, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट में। एसएन, हाँ, तो हम एसएन से कैसे डिटेक्ट करते हैं अमेजोन पे कि हमारा प्रोडक्ट, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैं अब तक आइटम यूआरएल देख रहा था, जो यूआरएल होता आपने है। आपने आपने सिंपल क्या करना है, एजेंट को कॉपी करना है और अमेज़ोन पर जाना है, सर्च बार के अंदर उस एजन को कॉपी करके उसे सर्च कर लेना है। लाइक ये एजन है, एजन को कॉपी करें, कंट्रोल C करें और अमेज़ोन पे जाकर आपने ये प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है बाय एजन। इससे हमारी प्रोडक्ट इजीली सर्च की जा सकती है। अगर SKU में आप कुछ भी ना लिखें तो जाहिर बात है फिर आपको प्रोडक्ट को फाइंड करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा उसके ऊपर। इसमें यह है कि आपने एजन नंबर जस्ट जाना है डायरेक्ट अमेज़ोन पर और वहाँ पेस्ट करके आपने डायरेक्ट सर्च कर लेना है। नेट की स्पीड स्लो है, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता।